Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आना चाहते हैं एंड डेफिनेटली बेकरार हो रहे हैं आपकी लाइफ में आने के लिए एंड यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपके साथ उनका कंपैटिबिलिटी किस तरह से होगा। ऑब्वियसली इनको आप जान भी सकते हैं, हो सकता है नहीं भी जानते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि who is definitely coming in your life. Universe पर guides please guide करें. We do have the death card. यहाँ पे आ रहा है लेडी ऑफ शील्ड्स, यहाँ पे आ रहा है फोर ऑफ स्वर्ड्स. ओके, वी डू हैव द टू ऑफ शील्ड्स, दैट्स ग्रेट. यहाँ पे आ रहा है द स्क्वायर ऑफ विजडम. वी डू हैव द सिक्स ऑफ विजडम. वाओ. यहाँ पे आ रहा है सेवन ऑफ विजडम. दूसरा डेक भी हम देखेंगे. बॉटम ऑफ द डेक देखो, एक तो डेथ कार्ड से एंड हुआ और वर्ल्ड कार्ड से, डेथ कार्ड से शुरुआत हुआ और वर्ल्ड कार्ड से एंड हुआ. इसका मीनिंग आप समझते हो ना, सिग्निफिकेंस कितना बड़ा है कि एक यहाँ पे चैप्टर जो है, ठीक है, ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आके फिर से शुरुआत हो रहा है और कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे. ओके, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है. ओके, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा है. वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर है. यहाँ पे 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 6 6 7. वी डू हैव 7 4 2. ओके, 13 एंड 21. जहाँ पे 6, ओके, 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये इंसान हो सकता है कि ये एक डॉक्टर है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जनरली सर्जरीज देखते हैं, सर्जिकल सेक्शन देखते हैं. हो सकता है कि पोस्टमार्टम इस तरह के प्रोफेशन में वो इन्वॉल्व है. हो सकता है कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट में है या इसी में इंटरेस्टेड है. या मेडिकल स्टूडेंट्स को आप जानते ही हैं, जब वो फर्स्ट ईयर में होते हैं उनको पहचान करवाने के लिए पूरी तरह से बॉडी पार्ट्स, ये सब कुछ चीज़ स्टडी करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, राइट. यहाँ पे ये भी हो सकता है ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे, आई डू थिंक सो दैट बहुत ज़्यादा ज्ञान भी हो सकता है दैट आफ्टर डेथ, ठीक है, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड किस तरह से है. ये इंसान जनरली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है इनकी ब्रेन काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होगा बिकॉज वो बारीकी से एक एक जो है ना चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे. आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट दे आर रियली फियरलेस, ठीक है. उनके अंदर डर नाम का कोई चीज़ नहीं है क्योंकि जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा वो फेयरलेस होगा ही. यहाँ पे ये इंसान मुझे दिख रहा है यहाँ पे, दे इवन इफ दे आर नॉट इनटू द मेडिकल प्रोफेशन बट दे ऑलवेज गेट एंगेज्ड इन वॉल्यूंटरी सर्विस. लोगों को जो है ना ब्लड डोनेशन कैंप में खुद इंटरेस्ट होकर, ठीक है, ये ब्लड डोनेट करते हैं, अरेंजमेंट करवाते हैं. जो दुनिया दूषित हो रही है उसके बारे में लोगों के मन में जो है अवेयरनेस डालना, जनरली पॉजिटिव. ओके, बीइंग दे आर ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, कहीं पे भी ये रहते हो. बट क्या होता है ना, इनका इसी तरह से है कि दे ऑलवेज फील लाइक द क्रेविंग फॉर मोर नॉलेज, और नॉलेज चाहिए, और शायद मेरा नॉलेज जो है वो शॉर्ट पड़ता है, शायद लोगों के पास और भी अधिक से जानकारी होगा, मेरे पास शायद कम है. तो जिस तरह से क्या होता है ना, द जॉब ऑफ अ रिपोर्टर, द जॉब ऑफ अ जर्नलिस्ट, द जॉब ऑफ अ एडिटर, इनका यही खेल है कि जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन वही इस दुनिया में, मतलब उनके दुनिया में वही मैजिशियन. मतलब इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ किया जाएगा वो डेफिनेटली कंसिडर करते हैं. सो आई डू थिंक सो दैट दे ऑलवेज हैव द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद देम. द रोल, ओके, ऑफ देम इन देयर फैमिली इज ऑल्सो क्वाइट लार्ज. यहाँ पे ये इंसान जो है अपनी फैमिली का भी देखभाल करता है और ये मुझे दिख रहा है कि काफ़ी आपसे सीनियर एज में हो सकता है या काफ़ी जूनियर हो सकते हैं. अगर ये फीमेल है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, इनके
लंबे और कर्ली, मतलब लॉन्ग एंड कर्ली हेयर हो सकते हैं। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, इनके बियर्ड मस्टैच हो सकते हैं एंड स्लाइटली ग्रेइश हेयर भी दिख रहा है। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट इनके जीवन में इसी तरह से चीज़ें हुए हैं, ओके, कि इनको ना बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है, अपने लाइफ में काफ़ी डिले हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, रिजेक्शंस हुआ है, तभी भी ये हार नहीं माने हैं। They love to explore the world. Okay, they can be like, into the profession of, you know that is the fitness of the body. या हो सकता है इनका खुद का स्पा है, खुद का जिम है, राइट। ये बहुत ज़्यादा ही लोगों को अवेयर करते हैं, रिगार्डिंग द फिटनेस ऑफ देयर बॉडी। उस तरह से दिख रहा है ये। दे कैन बी न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है। दे कैन बी इन टू द डिपार्टमेंट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ट्रेड एक्सचेंज, ठीक है, उस तरह से हो सकता है। सेंसेक्स हो सकता है, कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हैं कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गैम्बलिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेड मार्केट, द शेयर मार्केट बिजनेस, उस तरह से है। ये इंसान मुझे दिख रहा है ऐसे ही ये इन्वेस्ट नहीं करते हैं, प्रॉपर नॉलेज इनके पास है तभी जाके ये इन्वेस्ट करते हैं। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट जब भी ये अच्छे कार्य करते हैं, जैसे सब लोग ना इनके पीछे पड़ गए फिर, ठीक है, कि ये आप क्या कर रहे हो, तो ये एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं समझते। अगर ये सच कार्य में अपने आप को जो है ना बिजी रख रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं समझते कि लोगों को हम रिस्पॉन्ड दें और हम प्रमाण करके दिखाएं कि हम सत्य है और बाकी सब जो है ना वो गलत है। दे डोंट नीड टू प्रूव देमसेल्व्स एंड दे नेवर प्रूव। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि इनके रास्ता जो है ना बहुत ज़्यादा संकट भी क्यों ना आ जाए, ठीक है, रास्ते में अगर बहुत ज़्यादा मतलब डरावना चीज़ भी हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंडिकेशन भी हो कि ये फेलियर भी हो सकते हैं, तभी भी इनका मिशन और विजन इतना स्ट्रांग है, इतना प्रिंसिपल स्ट्रांग है कि वो आगे बढ़ेंगे ही अपने जीवन में और उस मुकाम पे पहुंचेंगे ही। जैसे बहुत सारे कंपनीज का मैं आप नाम लूँगी, आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनी ऑफ देम, but I will take the name of different companies like Nestle, you can say like ITC, okay। इनके mission और vision इतना strong है। I've studied the management, okay, so I know that इनके इतना rules, regulations, principles काफ़ी flexible भी है। तो ये अपने अपने बारे में इतना ज़्यादा वो मतलब कॉन्फिडेंट है कि इनका कोई भी एक्शन, ये कोई भी कार्य करते हैं ना, सो दे फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। मतलब मैंने किया है, बस यही है। विजन और मिशन काफ़ी स्ट्रांग होने से बाकी लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करेगा। हाँ, ज़रूर क्लाइंट्स और कस्टमर्स का ओपिनियन या सजेशंस ये ज़रूर रखते हैं, वरना कैसे चलेगा। बट आसपास के कंपिटिटर्स के जो है ताने सुनना, ये सब कुछ चीज़ वो टॉलरेट कर लेते हैं, चाहे कितने भी कुछ हो जाए। वो अपना सिस्टम को नहीं मिसहैंडल नहीं करते। ओके, नाउ लेट मी सी विद दिस। तो आपके पर्सन का भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स होंगे, चाहे ऑकवर्ड सिचुएशन में भी ये अपने आप को कभी भी मौका नहीं देंगे लोगों के सामने कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ तो वो कभी भी नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें दैट हु इज दिस पर्सन। ओह वाओ, सो द डेविल इज कमिंग। यूनिवर्स, हु इज दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। टू ऑफ स्ट्रेंथ, देखो टू ऑफ वैंड्स यहाँ पे रिपीटेड हुआ है और वही मुझे आपको बताना है। द जस्टिस, द फाइव ऑफ करिश्मा, we do have 9 of wisdom, okay, we do have the 7 of wisdom। यहाँ पे 7 of wisdom 2 times है, okay, alright। और यहाँ पे क्या है, द मून। सो द मून का 2 मीनिंग है। एक तो है दैट दे आर रियली सो मच सॉफ्ट, सेंसिबल, काफ़ी ज़्यादा, ओके, पंक्चुअल, टू मच, दे आर ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ये लोगों को अपने और आकर्षित भी करते हैं। बट यहाँ पे आप देखो बैकग्राउंड में एक सन भी है, राइट। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मदर साइड एंड द फादर साइड ऑफ दिस पर्सन। ये एक माँ की तरह भी,
ममता जो है इनको बरसाना है, वो प्यार लोगों में, और एक पापा की तरह भी जो स्ट्रिक्ट भी है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में हमें रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। इनमें दोनों क्वालिटीज़ होंगे। ओके, एंड आई डू थिंक सो दैट जैसा सिचुएशन वैसा वैसा, ठीक है, जैसा जैसा हालत होता जाएगा वैसा। ऐसा नहीं कि कमज़ोर लोगों के ऊपर वो दबोच देते हैं, नहीं, या स्ट्रांग लोगों के साथ सामने जाके ये हमेशा ही कन्फ्रंट करते हैं, नो, दे ऑलवेज ट्राई टू बी इन सच सिचुएशन कि अगर लोग इनको कुछ कहे तो ये अपने लिए स्टैंड तो लेंगे और लोगों को कन्विंस करेंगे कि देखो ये बात है, मेरा ओपिनियन ये है, लोगों का एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, बट मेरा ये है। उसी तरह से दे नो हाउ टू एडजस्ट। उनका मेन जो पर्पस है अपने लाइफ में वो है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। और चाहे वो स्मूथ हो या इरेगुलर हो या डिफ़िकल्ट हो या जो भी हो, इवेंचुअली वो चीज़ों को हासिल करते ही हैं। एंड समटाइम्स नेगेटिव चीज़ यही है कि इनके आसपास का कुछ भी गलत जो चल रहा है ना आसपास इनके, वो असर कभी कभी इनकी ज़िंदगी में पड़ जाता है। कभी कभी हो सकता है कि इनका जो है ना प्रीवियस, जब मतलब व्हेन दिस पर्सन वाज लाइक young in the earlies 18 or 20s like this or 19, तो ऐसा हो सकता है कि इनके जो आसपास के लोग हैं उसी तरह से थे। दे हैड बैड मेंटालिटीज, ठीक है, आपके पर्सन को जो है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और गलत जगह पे जो है ना वो खींचे चले गए। एडिक्शंस हो गया, ज़्यादा वीडियो गेम्स ज़्यादा ही उन्होंने यूज़ किया, वट एवर बी इट इज़, ठीक है, ज़्यादा ही मतलब लेट जागना, सुबह सुबह ना उठना, ठीक है, ऑलवेज पार्टीज, फ्रेंड्स, ऑल दिस थिंग्स। पार्टी करना, फ्रेंड्स सारे सही है, लेकिन उसका एडिक्शन बना देना उसी तरह से वो गलत हो जाता है। सो यहाँ पे ये इंसान जैसे माना जाता है ना कि अच्छे लोग हमारे आसपास ना कम ही मिलते हैं, जितने भी मिल जाते हैं ना वो हमको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर देते हैं कि हम उनके जैसा बनना शुरू कर देते हैं, एक्सेप्ट दैट वी आर इन द स्पिरिचुअल फील्ड। तो यहाँ पे ये इंसान का ये भी है कि आपके प्रति उनका टेम्पटेशन हमेशा ही रहेगा। दे विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ओके, उस तरह से है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक दैट दे आर ऑलवेज दैट जस्टिस ओरिएंटेड। मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहे हैं तो दे विल स्पीक अप, बट हो सकता है कि उनके सामने कोई और मतलब जुबान से शब्द ना निकले, सब लोग साइलेंट हो जाएंगे, लेकिन ये कुछ कहेंगे ही कहेंगे, उस चीज़ को वो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ योर पर्सन। और भी हम देख लेते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। वी डू हैव अट्रैक्टिव फेस, जॉ बोन विल बी प्रोमिनेंट, तो बहुत ज़्यादा आकर्षित, ठीक है, लोगों को जब मैंने आपको बताया था लाइक हो सकता है ब्लेमिश फ्री स्किन हो, एक्ने फ्री स्किन हो, सॉफ्ट कम्प्लेक्शन, अगर ब्रिटिश कम्प्लेक्शन भी है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो, ठीक है, और जैसा बोला जाता है ना कि जो चिक्स है उसमें डिम्पल आ जाते हैं, उसी तरह से है, नॉट पिम्पल, हाँ, डिम्पल। इन योर रेसिडेंस, आपके इलाके में हो सकते हैं ये इंसान। और राइट, वी डू हैव एट मैरिजेस, पार्टीज एंड सेलिब्रेशंस। हो सकता है कि आपको मैरिजेस कोई शुभ विवाह में या रोका हो या एंगेजमेंट हो वहाँ पे मिले। केयरिंग, लविंग, अफेक्शनेट दिस पर्सन। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बिल्ड है बॉडी का, जॉइंट फैमिली हो सकता है। ऑल राइट, वेन यू विल गिव गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब एग्जाम्स, हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो और जब एग्ज़ाम्स दे रहे हो तब हो सकता है ये आपके साथ मिले। लिव्स इन द सेम सिटी, बार बार वही दिखा रहा है। हो सकता है कि आपकी सिटी में ही वो रह रहे थे, लेकिन प्रेजेंटली वो कुछ और जगह पे काम करते हैं, बट दे मे बिलोंग टू द सेम लोकेलिटी। विल हैव टू वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, अभी तक शायद आप नहीं मिले हो, अगर मिल भी चुके हैं तो हो सकता है कि अभी तक फाइनल यूनियन नहीं हुआ है। विक्ट्री,
ये सब जीतना जानते हैं, और अगर ये हार जाते हैं, इनको दुख होता है, लेकिन फिर उनको पता चलता है कि नहीं, हार जीत तो लगा हुआ ही रहेगा, फिर भी दे आर ऑलवेज बॉर्न टू विन एनीथिंग। अगेन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, काफ़ी अपने फैमिली संस्कार, वैल्यूज़, एथिक्स को फॉलो करने वाला बंदा या बंदी। सैजिटेरियस हो सकते हैं, ओके। स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। अभी चलो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल्स। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स. So universe, but guys, please guide that. So WERETRI, हायर लेवल, हायर डायमेंशन से ये इंसान अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए इनका ओपिनियन आप देखेंगे और इनका जो स्टेटमेंट्स होता है या फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है, ये बढ़िया होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि लोगों के साथ इनका वही डिफरेंस है। जो ज्ञानी है होता है ना, जो जैसे होता है ना कि लाइक देखो, दिस इज़ द PhD, आई टोल्ड यू, जो ज्ञानी होते हैं, जो ज़्यादा नॉलेज इनके पास होगा, जो डेप्थ में जाएगा, ऊपर ऊपर, जैसे बोला जाता है ना, हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। जब पूरा चीज़ों को एक्सपोज किया जाता है तभी जाके मज़ा आता है, राइट। सो यहाँ पे क्या है ना, दे ऑलवेज हैव दैट लेवल एंड दे ऑलवेज हैव दैट स्टैंडर्ड्स इन देयर लाइफ। उस तरह से मुझे दिख रहा है, ओके। रॉ इज़ एन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, आप पता कर सकते हैं। IQ इज़ टू मच, ऑलराइट। बैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअलिटी, ऑफ कोर्स 9 and 0, तो ये तो बैट मतलब रात के समय पे जो है ना वो निकलता है, राइट, बैट्स, और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। मैंने आपको पहले कहा था कि इनका ना हायर डायमेंशन नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगा। रैट, दे कैन बी अ बिजनेस पर्सन, और ये भी हो सकता है कि मैं आपकी सिचुएशन बता रही हूँ, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो छुप के वार कर रहे हैं और नहीं चाहते कि आपके और इस पर्सन के बीच में यूनियन हो, ऑलराइट। एक्स हो सकते हैं। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you.